फलोदी में 10 बीघा जमीन पर बनेगा जिला अस्पताल का नया भवन। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा का आज फलोदी दौरा। नगर पालिका ने 10 बीघा जमीन का कब्जा सौंपा, जल्द होगा निर्माण कार्य शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान फलोदी के राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी थी। अब जिला अस्पताल बनाने के लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। अस्पताल भवन व अन्य सुविधाओं के लिए नगर पालिका ने भूमि को चिन्हित कर आज रविवार शाम को सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा को 10 बीघा जमीन का कब्जा सौंप दिया है। नेशनल हाईवे 11 पर जमीन आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 10 बीघा जमीन का कब्जा नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास की उपस्थिति में ईओ अनिल कुमार विश्नोई ने आवश्यक कागजात के साथ डॉक्टर मंडा को जमीन का कब्जा सौंपा। डॉक्टर मंडा ने कहा कि सरकार व विभाग से यही प्रयास रहेगा कि जिला अस्पताल के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत है। उम्मीद है जिला अस्पताल भवन का निर्माण कार्य इसी सत्र में शुरू हो जाएगा। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा, नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल पहलवान, कांग्रेस नेता महेश व्यास, डॉक्टर रमेश कुमार खत्री, बीसीएमएचओ राजेश सुतार, तहसीलदार व नगर पालिका कर्मचारी चंद्र प्रकाश जिनगर व हरिकिशन व्यास हरिभा उपस्थित रहे। देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार ने इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए फलोदी को जिला चिकित्सालय घोषित किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा के अंदर इसे जो हमारी बजट घोषणा थी बेसिकली इसकी, उसके अंदर इसको जिला अस्पताल घोषित किया और इसी के तहत इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई। और जिस तरीके से आज भी आप देख रहे हैं, सरकार का और हमारा सभी का, चेयरमैन साहब के साथ में सभी का प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जिला चिकित्सालय का निर्माण भी शुरू हो। इसके लिए जो आवंटित ज़मीन है आज उसी ज़मीन के ऊपर हम लोग करें और इसके मुटाम वगैरह की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी आज चेयरमैन साहब के, तहसीलदार साहब के, सभी के साथ में रहते हुए आज हमने संपन्न करवाई है। और जहाँ तक रिक्त पदों की बात है, बिल्कुल हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी है। बीच में भी जो यूटीपी के ऊपर जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह आया था उनको भी हमने यहाँ पे लगाया है और अब हमारी कोशिश यही है कि जो रिक्त विशेषज्ञों के पद हैं उनको जल्द से जल्द भरने की इसमें ठीक। तो 10 बीघा नाप करवा दिए पटवारी साहब, आरआई साहब, तहसीलदार साहब और हमारे ईओ साहब, विपक्ष के नेता सब जो आए हैं, नाप करके इनको सब चिन्ह दे दिया है। और आपको ये भी बोल दिया है कि कोई कब्जा यहाँ इस ज़मीन में नहीं करेगा, कोई करेगा जवाबदारी हमारी है। ज़मीन आपको साफ सुथरी मिलेगी, लिख के भेजा हुआ है आगे। और भी हम ट्राई करेंगे कि इनको ज़मीन मिल जाए। ज़मीन हमारी खाली पड़ी है 70 बीघा, कोई उसके ऊपर कब्जा है नहीं, वो हम दे देंगे। हम चाहते हैं 70 बीघा इनको मिले, हम ये नहीं चाहते। भगवान श्री परशुराम स्मारक सेवा संस्थान के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मोत्सव शहर के द्वारकाधीश मंदिर में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। भगवान श्री परशुराम स्मारक सेवा संस्थान के तत्वावधान में स्वतंत्रता समर में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव फलोदी के द्वारकाधीश मंदिर में उनकी तस्वीर पर पुष्पहार व पुष्पांजलि अर्पित कर धूमधाम से मनाया गया। संस्थान प्रवक्ता जेपी थानवी ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए 3 पंक्तियों में बॉस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। संस्थान के अध्यक्ष के थानवी, जग्गूजी थानवी, विश्व हिंदू परिषद, प्रेम प्रकाश थानवी, बीडीओ वीडी जोशी, महेश थानवी, जगदीश थानवी, रमनलाल गोपानी, कंवरलाल व्यास सहित कई कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पार्पण में भाग लिया गया। प्रवक्ता जेपी थानवी ने बताया कि पूर्व कार्यक्रम के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर से स्टेडियम तक रैली द्वारा कार्यकर्ता जाते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा घोषित रविवार वीकेंड कर्फ्यू के चलते रैली को आज स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता व्यास से उनके कार्यालय पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात कर किया उनका नागरिक अभिनंदन। SC/ST समुदाय के लोगों की समस्याओं के समाधान कराने के लिए समता सैनिक दल बाप ने की जन वकालत। कांग्रेस नेता विधानसभा प्रत्याशी महेश व्यास से रविवार को उनके कार्यालय फलोदी पहुंचकर समता सैनिक दल तहसील शाखा बाप अध्यक्ष गणपत भाट के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने ग्राम इकाई बाप अध्यक्ष पुरखाराम पुन्नड़, भोजो की बाप चक 1 अध्यक्ष सुरजाराम भील, लिखमाराम भील, फलोदी तहसील अध्यक्ष चंदन कुमार मेघवाल ने शिष्टाचार मुलाकात कर उनका सम्मान किया। ग्राम इकाई अध्यक्ष पुन्नड़ ने साफा, तहसील अध्यक्ष भाट ने भीम दुपट्टा पहनाकर व भील ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्मृति चिन्ह भेंट कर कांग्रेस नेता महेश व्यास का नागरिक अभिनंदन कर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तहसील अध्यक्ष बाप
भाट ने उपखंड क्षेत्र बाप के ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवों में संगठन द्वारा आयोजित रचनात्मक गतिविधियों में SC/ST समुदाय के लोगों को श्रम विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त होने में आ रही समस्याओं, मथुरादास माथुर अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा दृष्टिहीन छात्र रिछपाल का 40% प्रमाण पत्र को निरस्त करवाने व दोनों आंखों को पुनरीक्षण करवाकर वास्तविक के आधार पर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवाने में व भूमि के संबंधित मामलों में प्राप्त हुई समस्याओं से लेकर व्यास से प्रभावी संवाद करते हुए अवगत करवाया व जन वकालत करते हुए पैरवी की कि समस्याओं के समाधान की जल्द ही पूरी की जाए। व्यास ने समाधान योग्य समस्याओं को गंभीरता से लिया व सभी को उचित शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया। जबरदस्त सर्दी के कारण जल गई सोनामुखी की फसल, किसानों के मुंह आया निवेला गया छिन्न। बाप उपखंड क्षेत्र के किसान चिंतित, सरकार से राहत की मांग। जोधपुर जिले के कई गांवों में औषधीय खेती का प्रचलन है। पिछले 10-12 वर्षों से हजारों बीघा में किसान सोनामुखी की खेती करते हैं, जिसकी औषधीय पहचान भी है। प्रगतिशील किसान श्रवण खीचर बताते हैं कि एक वर्ष में 2 बार फसल देने वाली सोनामुखी से किसान मालामाल हो गया। बाजार में भाव के बहुत उतार चढ़ाव के बाद भी बिना खर्च पैदावार हो रही है, मगर सर्दी के भारी प्रकोप के चलते हजारों बीघा में खड़ी सोनामुखी की फसल इस बार जलकर नष्ट हो गई। खड़ी फसल जलने से किसानों के मुंह आया निवेला छिन गया। इस बार बाजार भाव 18 से 20 रुपए किलो है। किसान खिचर बताते हैं कि इस फसल को कोई पशु नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही कोई रोग इस फसल को लगता है, जिसके कारण ये बिना लागत के खेती होती है। एक बार बोने के बाद 2 से 3 वर्ष तक फसल किसान लेता रहता है। किसान खिचर बताते हैं कि विदेशों में भी निर्यात की जाती है सोनामुखी, जहां विदेशों में चाय के स्थान पर इस पत्ते का काम लिया जाता है, जो पेट की विभिन्न बीमारियों में भी इस पत्ते की औषधि बनाकर उपयोग लिया जाता है। इसे औषधीय खेती भी कहते हैं। इस बार जबरदस्त ठंड से नष्ट हुई सोनामुखी को राज्य सरकार द्वारा बीमा के दायरे में लाए जाने को लेकर किसानों ने मांग करते हुए इसे नुकसान से बचाने का रास्ता बताया है। फलोदी से निर्भय धारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।